अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्लटर कोडिंग सीरीज। पार्ट 1 में हम फ्लट लैब पर 0 से एनिमल साउंड्स ऐप बनाएंगे। क्योंकि हम ये ऐप बिना कोडिंग सीखे बना रहे हैं तो हम खुद कोड नहीं लिखेंगे। हम गूगल एआई स्टूडियो में जेमिनी 3.5 फ्लैश से कंप्लीट फ्लटर कोड लिखवाएंगे। चलते हैं गूगल एआई स्टूडियो पे। दोस्तों, नया प्रोजेक्ट बनाने से पहले गूगल एआई स्टूडियो ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जेमिनी 3.5 फ्लैश सिलेक्ट करके हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में सिंपल लिखेंगे कि अब हम flutlab.io में एनिमल साउंड बनाएंगे। मुझे उसका कोड 0 से FlutLab में एडिट करवाओ। और ये देखें, सेकंड्स में एआई ने हमारा कंप्लीट फ्लटर कोड जनरेट करके दे दिया है। हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। अब हम ब्राउजर में flutlab.io ओपन करेंगे। डैशबोर्ड पर आकर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे या प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्लटर टेम्पलेट कोडबेस #1 हेलो वर्ल्ड 1 को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट का नाम गूगल एआई स्टूडियो पे वापस जाकर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। एनिमल साउंड ऐप। याद रहे ये सारे लेटर स्मॉल में हों। फिर हम पैकेज नेम भी स्मॉल लेटर्स में रखेंगे, कुछ इस तरह com.ajm एनिमल साउंड्स। याद रहे अपना ब्रांड नेम लाजमी ऐड करें और ये भी कि ये पैकेज नेम दोबारा चेंज नहीं होता। अब जबकि सब सेट हो गया है तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। अब हम main.file में पहले से मौजूद सारा कोड मिटाकर जेमिनी से कॉपी किया हुआ कोड पेस्ट कर देंगे। कोड पेस्ट करने के बाद हम सिम्युलेटर रन करेंगे, लेकिन उससे पहले डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे। सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके बिल्ड मेथड सेट करके प्ले बटन दबाना है। ये देखें, हमारे स्क्रीन पर कुछ एरर्स शो हो रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, ये कोडिंग में नॉर्मल है। चलिए इस एरर को लाइव स्क्रीन पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम सीधा वापस एआई स्टूडियो में जाएंगे। स्टूडियो में जाकर सिंपल प्रॉम्प्ट में उसको बताएंगे कि ये एरर्स आए हैं। उसके बाद वो अपना पेस्ट कर देंगे जो वो कॉपी किया था। उसके बाद रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा डिटेल्स बता देगा कि किस वजह से ये एरर्स आए हैं। ये देख सकते हैं, इसमें बताया हमें कि ये सिर्फ तो स्पेस एक्स्ट्रा की वजह से एरर्स आए हैं। तो इसको हम सेट करेंगे जिस तरह से सेम टू सेम इसी तरह ही हमने डाउनलोड किया है उसको ऐड करना है। उसके लिए हमें वापस फ्लटर पे जाना होगा और फ्लटर के जो स्पेस है उसको सेव करना होगा, यानी कट करके जिस तरह से बताया उसी तरह ऐड करना होगा। उसको ऐड करने के बाद हम इसको फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम वही प्ले स्टोर बटन दबाएंगे यानी रन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी कोई एरर तो नहीं है। इसीलिए अब जबकि आप देख सकते हैं कि हमारा वेब सिम्युलेटर अपलोड होने जा रहा है, तो हम वेट करेंगे। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो हमारा एक सामने नजर आएगा इस रिव्यू में, जो फ्लटर का डेमो रिव्यू है उसमें हम देखेंगे। अपना ये देखेंगे आपके सामने अब ये रिव्यू हो गया है। उसको जूम करके हम देखते हैं। जूम करने के बाद इसने एक और एरर दे दिया हमें। अब इस तरह का स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके फिर वापस गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे। गूगल एआई स्टूडियो पे पहुंचकर अगर हम इसको स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे उसके साथ एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे जो उसको बताना पड़ेगा आपने कि ये एरर क्यों आया है। फिर क्लिक करके आपके सामने ये रियल टाइम में बता देगा। यकीन मानो दोस्तों, इतना फास्ट ये जेमिनी का 3.5 है जो रियल टाइम में फुल टाइम फ्री काम करता है। अभी देखें आप, इसने क्लियर हमें बता दिया कि ये आपका किस वजह से एरर आया है। ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि हमने फाइल अपलोड नहीं किए एसिड्स में, जो कि हमने अपलोड करने थे साउंड वाले MP3। तो इसलिए हम अभी सीधा जाएंगे pixabay.com पे और ये जो उसने नाम लिख के दिए हैं वो हम डाउनलोड करके उसके बाद FlutLab में आके अपलोड करके फिर ये main.कोड रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम जाते हैं pixabay.com पे। तो pixabay पे फर्स्ट टाइम पे लोगों के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस तरह की इंटरफेस में दाखिल हो जाएंगे और इधर आप जिस तरह का नाम लिखेंगे फर्स्ट टाइम में साउंड वाले जो है साउंड इफेक्ट्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जिस एनिमल का आपको साउंड चाहिए उसका नाम लिखना है और सर्च करना है। तो आपको सारे A to Z फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ऑल टाइम फ्री है। जब सारे MP3 डाउनलोड हो जाए तो उनको फाइल मैनेजर में जाकर जो गूगल एआई स्टूडियो ने नाम सेव किए हैं उस नाम से रीनेम करके फिर FlutLab में जाकर अपलोड करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी उनके नाम पहले सेव कर दिए हैं, आपके सामने कर रहा हूँ। मूव करके मूव भी करना है अपने जो आसानी से मिलने वाली फाइल हो उसमें। मूव करने के बाद फिर आपने उनको रीनेम करके जो नाम है, याद है छोटा ही नाम रखना है, यानी C बिल्कुल लेटर स्मॉल में, ऑल लेटर स्मॉल में होने चाहिए। अब हम FlutLab.io में वापस जाकर कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फोल्डर है एसिड्स, इस तरह में देखना, उसी में फोल्डर बना के फिर दोबारा दूसरा फोल्डर बनाना है एसिड्स के अंदर ही साउंड्स फोल्डर्स बना के क्रिएट पर क्लिक करना है और ये भी क्रिएट हो गया। अब हम जो है MP3 डाउनलोड की थी वो FlutLab के साउंड्स फोल्डर में अपलोड करेंगे। ये आपके सामने साउंड्स में जाकर सारे सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद ये सारे आपके सामने अपलोड हो गए हैं। अब हम वापस गूगल एआई स्टूडियो में जाएंगे और वहाँ से मेन डॉट का न्यू कोड जो एआई स्टूडियो ने दिया वो कॉपी करके मेन डॉट पेस्ट करके सेव बटन दबा दें। फिर उसके बाद गूगल एआई स्टूडियो में वापस जाकर PUB स्पेस YAML के लिए डिपेंडेंसीज कॉपी करके वापस FlutLab में जाएंगे और PUB स्पेस .YAML के डिपेंडेंसीज साइड पे ये डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे ताकि हमारा जो एनिमल साउंड्स है वो बजना शुरू हो जाए। फिर वापस गूगल एआई स्टूडियो में जाकर हम अपने फाइल्स के लिए रास्ता पाथ सेलेक्ट करके कॉपी करके यूजर फाइल के नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ऊपर जो फाइल का लोगो है उसको क्लिक कर देंगे ताकि सेव हो जाए। सेव करने के बाद अब हमने वेब सिम्युलेटर में ऐप को रन कर दिया है। अब हमारा ऐप रियल टाइम क्लिक करने पे जिस जानवर पे क्लिक करेंगे उसके साउंड के साथ बजेगा। आप अभी थोड़ी देर में देख के रियल में खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आज हमने बिना कोडिंग सीखे एआई और FlutLab के जरिए एक फंक्शनल एनिमल साउंड्स ऐप तैयार कर ली है। हमने लाइव एरर सॉल्व किए और एसेट्स अपलोड करना सीखा था। पार्ट 2 में हम इस ऐप का UI डिजाइन खूबसूरत बनाएंगे और इसे गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करने की तैयारी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो टेक विद वकार को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये पहला लेसन कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज।